हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा भूमंडल पढ़ेंगे, जिसे हम लोग भूगोल भी कहते हैं। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वायुमंडल। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। तो वायुमंडल में कितने जो गैस हैं उन सब का हमें प्रतिशत भी बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैसें पाई जाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल हैं। यानी कि देखिए, सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन, इसमें जो है इसका 78% होता है, ऑक्सीजन का 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन का 1% होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। चलिए दोस्तों, उन महत्वों को जानते हैं। पहला है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। दूसरा, इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है, जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तीसरा है, उपस्थित जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं, जिनसे वर्षा होती है। चौथा है, वायुमंडल की एक परत ओजोन है, जो सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, वायु दाब किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायु दाब कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर है, पृथ्वी पर वायु दाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर वायु दाब की प्रमुख 4 पेटियां हैं। पहला, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। दूसरा, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तीसरा, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी तथा चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, संघनन किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलनी संघनन कहलाता है। इसके रूप हैं ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है, जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष में की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। क नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यह सही है। ख नंबर है, धरातल से 15 किमी ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। ग नंबर है, गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है, यह गलत है। अगला है घ नंबर,
वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यह गलत है, क्योंकि वायुमंडल में 21% तो केवल ऑक्सीजन पाया जाता है, उससे अधिक नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, में घटित होती है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे क्षोभ मंडल। अगला है ख नंबर, वायु दाब, यहाँ रिक्त स्थान है, से मापते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बैरोमीटर। ग नंबर है, वायुमंडल में उपस्थित, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, को आर्द्रता कहते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे जल वाष्प। अगला है घ नंबर, तापमान, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, द्वारा मापते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे तापमापी। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, सही जोड़े बनाइए। तो देखिए दोस्तों, हमको सही जोड़े बनाना है। ऑक्सीजन, इसको हम लोग मिला देंगे श्वसन। डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग मिला देंगे तापमान में। मिलीबार, इसको हम लोग मिला देंगे वायु दाब में। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।